मित्रता सोच समझकर करो, एक सीख देती दो कहानियां। हर रिश्ता जरूरी नहीं कि हमेशा वैसा ही रहे जैसा वो शुरुआत में दिखता है। मित्रता एक अनमोल रिश्ता है, लेकिन अगर यह गलत हाथों में चली जाए तो वही मित्र सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो हम सभी की जिंदगी से जुड़ा है, मित्रता। मित्र यानी दोस्त जो हमारे सुख दुख में साथ हो। लेकिन क्या हर दोस्त वैसा ही होता है जैसा वो दिखता है? आज मैं आपको दो कहानियां सुनाने जा रहा हूं, सच्ची घटनाओं पर आधारित, जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगी कि मित्रता सोच समझकर करनी चाहिए। पहली कहानी है अर्जुन और समर की, दो दोस्तों की टूटी कस्में। अर्जुन और समर की दोस्ती स्कूल के दिनों से थी। दोनों ने साथ में खेला, पढ़ा और जीवन के हर छोटे बड़े फैसलों में एक दूसरे का साथ दिया। लोगों के लिए उनकी जोड़ी एक मिसाल थी। समर थोड़ा महत्वाकांक्षी था, उसे बड़ा आदमी बनना था, किसी भी कीमत पर। अर्जुन थोड़ा सरल था, मेहनती और भरोसेमंद। कॉलेज खत्म होने के बाद अर्जुन ने एक छोटी सी आईटी कंपनी शुरू की। समर ने कहा, भाई तू अकेले क्यों करेगा, मैं भी साथ आता हूं। अर्जुन को खुशी हुई, उसका सबसे अच्छा दोस्त उसके सपनों का हिस्सा बन रहा था। धीरे धीरे कंपनी बढ़ने लगी, मुनाफा हुआ, नाम मिला। मगर जैसे जैसे पैसा आया, समर का रवैया बदलने लगा। उसको लगा अर्जुन उसके लिए आगे चल के बाधा बनेगा। वो खुद को मालिक समझने लगा। उसने क्लाइंट्स को अर्जुन के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। और फिर एक दिन अर्जुन ऑफिस पहुंचा और देखा कि समर ने सारे क्लाइंट्स और स्टाफ को अपने साथ मिलाकर एक नई कंपनी बना ली थी। अर्जुन के पास कुछ नहीं बचा था, ना क्लाइंट्स, ना टीम, ना ऑफिस। जिस पर उसने आंख बंद करके भरोसा किया, वही उसका सबसे बड़ा धोखेबाज निकला। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर रिश्ते में आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। और जब बात व्यापार या भविष्य की हो, तो दोस्ती में भी समझदारी जरूरी है। अब सुनो दूसरी कहानी, राहुल और विवेक की, ईर्ष्या की आग में जली दोस्ती। राहुल और विवेक कॉलेज में रूममेट थे। दोनों ही पढ़ाई में अच्छे, लेकिन राहुल थोड़ा ज्यादा तेज था। कॉलेज खत्म होने पर राहुल को एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई और कुछ ही समय में वो प्रमोट हो गया। विवेक ने भी मेहनत की, पर वह राहुल की सफलता को पचा नहीं सका। धीरे धीरे ईर्ष्या ने दोस्ती की जगह ले ली। विवेक राहुल के पीछे उसकी बुराई करने लगा, ऑफिस में झूठी बातें फैलाने लगा। एक बार तो उसने राहुल के लैपटॉप से गोपनीय फाइलें चोरी करके कंपनी को नुकसान पहुंचाया, ताकि राहुल पर शक जाए। राहुल को जब सच्चाई पता चली, वो हक्का बक्का रह गया। उसके लिए तो विवेक उसका भाई जैसा था। कंपनी ने जांच की और विवेक को निकाल दिया गया। पर राहुल की आत्मा पर एक ऐसा घाव हो चुका था जो जीवन भर नहीं भरने वाला। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मित्रता में जब ईर्ष्या आ जाए तो वह मित्रता नहीं रहती। और सबसे खतरनाक शत्रु वही होता है जो आपके सबसे पास हो। दोस्तों, इन दोनों कहानियों से हमें क्या सीख मिलती है? दोस्त बनाना आसान है, लेकिन सही दोस्त पहचानना मुश्किल। हर मुस्कुराने वाला इंसान आपका शुभचिंतक नहीं होता। चाणक्य कहते हैं, मित्रता सोच समझ कर करो, क्योंकि आपका मित्र ही कभी आपका सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। दोस्ती का चुनाव दिल से जरूर करें, लेकिन दिमाग का इस्तेमाल करना मत भूलिए। समय और परिस्थितियां असली चेहरे दिखा देती है। और सबसे जरूरी बात, जब भी दोस्ती और जिम्मेदारी एक साथ हो, तो एक संतुलन जरूरी है। कुछ संकेत जो बताते हैं कि कोई मित्र खतरनाक हो सकता है। 1. वो आपकी तरक्की से खुश नहीं होता। 2. वो हमेशा खुद को आगे रखना चाहता है। 3. वो आपकी कमजोरियों का मजाक उड़ाता है। 4. जरूरत पड़ने पर वो गायब हो जाता है। 5. दूसरों के सामने आपकी छवि खराब करता है। अगर ऐसे संकेत दिखें तो सतर्क हो जाइए, भरोसा रखिए, लेकिन साथ साथ जांच लीजिए, परखिए। अतः निष्कर्ष ये है कि मित्रता एक वरदान है, पर गलत मित्रता एक अभिशाप। सही मित्र आपके जीवन को संवार सकते हैं, और गलत पूरी तरह बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए मित्रता सोच समझ कर करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट करके बताएं, क्या आपने कभी ऐसे किसी मित्र का सामना किया है?